हिना न्याजी और मेरे साथ है चौधरी इरफान जहीर। हम आपको सुनो न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप गेम उठा दो में खुशामदीद कहते हैं। वर्ल्ड कप 2023 के 10वें मैच में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमें आज आमने सामने होंगी और भारत के शहर लखनऊ में दोनों टीम्स इन एक्शन नजर आएंगी। दोनों टीम्स की अगर काबिलियत की बात की जाए, सलाहियत की बात की जाए तो इस लिहाज से काफी बैलेंस्ड हैं। लिहाजा आज हमें एक दिलचस्प मुकाबले की तवक्को है। और साउथ अफ्रीका की अगर बात की जाए तो साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टोटल बनाकर 8वीं बार 400 प्लस रन बनाने का नया आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया है। तो इस हवाले से भी साउथ अफ्रीका को जो कॉन्फिडेंस है, जो मोराल है, यकीनन आज ऑस्ट्रेलिया से काफी बेहतर होगा और काफी ज्यादा होगा। बिल्कुल है ना, जैसे आपने इंट्रो में कहा 8वीं दफा 400 प्लस करना ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे अचीवमेंट है। Exactly. और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान ने एक दफा भी नहीं किया। जिम्बाब्वे इवन कर चुका है, बाकी सारी टीम कर चुकी है, बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि हमने जहाँ 48 साल रिकॉर्ड ब्रेक किया चेस करते हुए 343 किया, बट हमने 400 कभी भी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं किया। ऐसे ही है। तो आई विश के और होपफुली कि हम इस दफा इस वर्ल्ड कप में ये भी जो लाइन है क्रॉस करें इंशाल्लाह। जो बड़ा टाकरा आ रहा है भारत के गेस्ट, उसमें भी हम पहली दफा अच्छा परफॉर्म करें। बिल्कुल इंशाल्लाह। मेरा ख्याल आगे बढ़ते हैं जी और अपने पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं हम सबके दिलों के राजा, वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी। और उनके साथ दे रहे हैं हम सबके अपने हमारे कोचिंग के कलंदर वन एंड ओनली आकिब जवेद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आकिब भाई? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा ख्याल नींद पूरी हुई है, फ्रेश लग रहे हैं। हम यही डिस्कस कर रहे थे, कोई खास रूटीन बन नहीं पा रही, बस हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज जब हम घर जाते हैं इतनी एनर्जी होती है और एक पावर पैक शो करके जब आप जाते हैं ना तो नींद आने में भी टेक्स टाइम। बट एनीवेज वी आर ट्राइंग टू कैच अप विद स्लीप एंड एवरीथिंग। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम रमीज सर की तरफ जाएंगे। सर, अगर हम कल के मैच के हवाले से भी बात करें तो काफी ज्यादा डिस्कशन होती रही है, फिर वीक टीम एंड स्ट्रॉन्ग टीम की बात होती रही है। जब हम वीक टीम की बात करते हैं तो आप क्या समझते हैं ऐसी टीम को क्या करना चाहिए कि वो जितनी भी उनकी खामियां हैं वो दूर हो जाएं और वो एक अच्छी टीम के साथ मुकाबला कर सके? फिर हमने बांग्लादेश और इंग्लैंड का मैच भी देखा, उस हवाले से भी अगर कोई बात करें तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी बांग्लादेश की टीम की। वही कन्वेंशनल जो एट द एंड ऑफ द डे वो चीजें करते हैं और इवेंचुअली फिर वो कोलैप्स कर जाते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जो आप कह लें जो छोटी टीम्स हैं या बड़ी टीम्स हैं, जब इनकी मुठभेड़ होती है ना बड़ी टीम्स के साथ, तो ये एक्सपोज इसलिए होती है कि ये रिफ्लेक्शन है जो कि पीछे काम हो रहा है, जो फर्स्ट क्लास लेवल पे काम हो रहा है, जो प्रोसेसेस डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा गैप हो गया है जो कि क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है। वैसे ही बड़ी गिनी चुनी हमारी टीम्स हैं इस सर्किट में, और इतने वन साइडेड मैचेस हो जाते हैं तो लोग जो है वो फिर पुट ऑफ हो जाते हैं क्रिकेट से, क्योंकि आपको पहले ही नतीजे का पता चल जाता है, एक दिन पहले ही शायद पता चल जाता है। तो इसके ऊपर तो वर्ल्ड लेवल के ऊपर बैठ के बात करनी है कि इनको जरूरत क्या है अच्छा बनने के लिए या स्टैंडर्ड ऊपर लाने के लिए। आईसीसी के लेवल के ऊपर ये बात होनी चाहिए कि किस तरह की फंडिंग के थ्रू इनको ऊपर लाया जा सकता है। अभी पिछली दफा जब मैं वहां पे था तो एक टेस्ट क्रिकेट का फंड बात कर रहे थे ये करने के लिए कायम, वो शायद हो जाएगा कि नेशंस को हम सपोर्ट करें ताकि वो टेस्ट क्रिकेट, देखिए टेस्ट क्रिकेट खिलाना बड़ा मुश्किल काम होता है, इसमें बहुत पैसा लगता है, 5 दिन का इवेंट होता है, फिर आपको ठहराना है टीम्स को, तो इसमें पैसा खर्च होता है और पैसा वापस आता नहीं है क्योंकि ये कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट रहा नहीं है एशियन ब्लॉक के लिए। तो उसके लिए अलग से आप या तो किटी आपको निकालनी पड़ेगी, और ताकि ये टेस्ट क्रिकेट ज्यादा खेले, गेम को ज्यादा समझेंगे, इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्या हो रहा है, अदरवाइज ये बड़ा फर्क पड़ जाएगा। और मजे की बात यह कि जो अगला वर्ल्ड कप है इस दफा तो 9 टीमें, अगला वर्ल्ड कप 14 टीमों के बीच में। सो आप टीमें बढ़ा रहे हैं और स्टैंडर्ड कॉम्प्रोमाइज करी जाएंगे। अच्छा रमीज भाई, अगर अफगानिस्तान की हम बात कर रहे हैं, वैसे इनका कोई प्रॉपर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नजर नहीं आता। अगर लड़कों की बात करें तो उसमें नबी है, राशिद है, नवीन है, गुरबाज है, ये सारी जगह पे हम देखते हैं कि इंटरनेशनली जाके लीग खेलते हैं। बट अगर इनके डोमेस्टिक के लड़के जो देखें तो वो मोस्टली इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं आते। तो ये बेसिक आपको यही प्रॉब्लम हमें जो वेस्ट इंडीज का भी नजर आया, समहाउ ऐसे ही उसी डगर पे ये लोग भी चल रहे हैं। तो आपको लगता है यही मेन वजह है, इसके अलावा भी कुछ रीजन आपको लगती हैं जो कंट्री की टर्बुलेंस है वो सारा इम्पैक्ट टीम पे आ रहा है? हाँ, ज्यादा क्रिकेट खेलेंगे, एक्सपोजर होगा, एज अ यूनिट खेलेंगे, आइडिया होगा, वहां पे भी मतलब देखे ना कई कप्तान वो ट्राई कर चुके हैं, लीडरशिप में भी कभी वैक्यूम है, फिर ये कि गेम अवेयरनेस की कमी है,
सर्टन पिचेस चाहिए उनको ताकि उनके स्पिनर्स जो है वो फिर छा जाए। और पाकिस्तान का जो मैच है वो चेन्नई में, और चेन्नई में आपने देखा जो मुकाबला हुआ था भारत का और ऑस्ट्रेलिया का, गेंद बहुत स्पिन किया था फर्स्ट टाइम अराउंड। तो पाकिस्तान के लिए वो खतरे की एक घंटी फिर भी रहेगी, चाहे ये 50 ओवर्स ठीक खेले या नहीं खेलते हैं, मगर वो पिच के हिसाब से ये पड़ जाते हैं ऑपोजिशन को। और जहां पे बैटिंग कंडीशंस अच्छी होंगी वहां पे ये जो इस तरह की टीम्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो कंपेटिटिव नहीं रहेंगी। सो इनको तो ज्यादा खेलना है, ज्यादा खेलने से फिर एक्सपीरियंस भी मिलेगा, फिर गेम अवेयरनेस डेवलप होगी, फिर ये ऑक्यूपाई द क्रीज वो वाला हिस्सा शुरू होगा। बॉलिंग एक जगह पे करनी है, 3 ओवर नहीं, 4 ओवर नहीं, 10 ओवर करने हैं। सो आपका टेम्परामेंट ठीक होगा। इसके लिए बहुत पीछे मेहनत की जरूरत है। आजकल कोई वनडे भी खेलने को तैयार नहीं, आज 4 ओवर्स की गेम खेलना चाहते हैं। और इस वक्त अगर सर्किट में करें ना प्लेयर्स जो कि एक्सटिंग इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, आई थिंक कोई 10 या 15% सिर्फ ओडीआईस खेलना चाहते हैं, बाकियों को कोई इस चीज का शौक नहीं है। और एक तो ये भी अब चीज कहा जा रही है कि सिर्फ वर्ल्ड कप ईयर में आप ओडीआईस कराए, वरना इसके अलावा आप भूल जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। आखिर भाई आपकी तरफ भी सेम बात हम डिस्कस करना चाहेंगे। हमने देखा कि ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर नहीं रहे, और 2015 का वर्ल्ड कप खेला, 19 का खेला, एक मैच सिर्फ जीते। और कुछ एक आपको ना विल नजर आनी चाहिए, कुछ आपको ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज करने के लिए भड़क नजर आनी चाहिए, कोई एनर्जी नजर आनी चाहिए, कोई पैशन नजर आना चाहिए। वही कन्वेंशनल चीजें करते चले जाते हैं, एंड में कोलैप्स कर जाते हैं, और सिर्फ मेयर पार्टिसिपेशन के लिए लगता है ये सारे आ रहे हैं। और जो वेस्ट इंडीज की मैंने एग्जांपल कोट की, उनके लड़के भी सारा साल लीग खेलते हैं, इवेंट के टाइम जैलिन होते हैं। वो जैलिन इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि आप 10 मंथ आपस में बैठे ही नहीं, 1 मंथ इवेंट से पहले 10 दिन पहले आके बैठ जाएं और कहें जी हम जीत जाएंगे। तो आपको लगता है यही रीजन है सारी? देखिए बात ये है कि आप ये गेम टीवी पे या लोगों को क्यों दिखाते हैं, बिकॉज ये पॉपुलर है, लोग देखना चाहते हैं। अब ये टेस्ट क्रिकेट है, कभी किस जमाने में शुरू हुई, अब पता नहीं अब इसके पास इतना टाइम है कि वो 5 दिन जाके सुबह से लेके शाम तक एक सीट के ऊपर बैठ के टेस्ट मैच देखे या वनडे मैच देखे। आपने 10 घंटे ग्राउंड में एक सीट के ऊपर बैठ के गेम देखनी है जी। तो अब जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है, स्पोर्ट्स को रिवॉल्व होना पड़ता है। प्लेयर डेवलपमेंट एक दूसरी चीज है, और इस फॉर्मेट का कंटिन्यू रहना, इंटरेस्ट लोगों का लाना, ये पॉसिबल नहीं है। और जहां तक डेवलपमेंट की बात है, तो मैं तो खुद 5 साल यूएई में रहा जी, स्क्रैच से शुरू किया, जो टारगेट कर सकते थे वो पूरे कर लिए। हमारे लिए एसोसिएट में यही होता है, टू पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड कप। हाँ ऐसे ही। ठीक है, वो अंडर 19 भी होगी, T20 भी होगी, 2015 का वर्ल्ड कप भी हो गया, एशिया कप भी हो गया, ओडीआई स्टेटस भी मिल गया। अब फिर जब मैंने बोर्ड के साथ बैठ के बात की कि व्हाट नेक्स्ट, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप, बिकॉज यू डोंट हैव फंड्स, यू डोंट हैव मनी, और आईसीसी इनको देती है इतना कि आप ना जिंदा रहो ना मरो, जस्ट टू सर्वाइव। तो मैंने उनको भी कहता हूँ कि यार इन सबको मत दो जी, 1-2 के ऊपर फोकस कर लो, गिव देम मनी, गिव देम सपोर्ट। और फिर ये एक कन्वेंशनल तरीके से ना क्रिकेट में, जैसे हम भी उसी तरह चले जा रहे हैं, सड़क से वसीम अकरम आ जाएगा, कहीं से घूमता कमाता मोहम्मद यूसुफ आ जाएगा। अब नहीं आएंगे, लोगों के पास नहीं है टाइम, ना पैसा है, ना टाइम है, ना फैसिलिटीज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप इनको, क्योंकि देखें अगर ये हमारा जो प्लान था प्लेयर डेवलपमेंट का, लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म जी, इसने पाकिस्तान को टैलेंट दिया। बिल्कुल ऐसे ही। अभी मैं जिम्बाब्वे गया हूं तो उनके एमडी ने मुझे कहा कि आकिब वी आर डन, प्लीज हेल्प अस। उनके 10 साल का उन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किए। अपने कन्वेंशनल जो आपका सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ लेकर आओ, क्योंकि एक बच्चे को जब आप एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हो ना, तो तुम 14 साल के हो, जब तुम 12 साल बाद 26 साल के होंगे तो हो सकता है कि तुम कभी पाकिस्तान खेलो। नो, देयर हैज टू बी अ डिफरेंट लाइक डेवलपमेंट प्लान्स जो इनकरेज करें, टैलेंट उठाओ और उनको अपने मेथड्स को बदलो। जैसे 7 लड़के आपने अभी टीम में भी खेल रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी लाहौर के अंदर, और ये देखिएगा भी अगर ये कंटिन्यू रहा तो ये 11 भी हो जाएंगे, क्योंकि नोबडी इज वर्किंग इन दैट लाइंस। तो 2 चीजें हैं, एक डेवलपमेंट जिस तरह से भी आईसीसी सोचती है या क्रिकेट बोर्ड सोचते हैं, उसको चेंज होने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये कि जब तक आप
एक जैसे कंट्री है उससे जब आईसीसी या वो बात करते हैं कि तुम्हारा मेथड क्या है, तुम हाउ यू विल प्रोड्यूस प्लेयर्स, कि तुम 20 साल हो गए 25 साल हो गए आप उधर के उधर ही खड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आईपीएल ने एक प्रोडक्ट डेवलप की, अब क्रिकेट बोर्ड ने उसका क्या यूज किया, आला कि जितना पैसा लेना ले लो, तुम और कहीं लीग नहीं खेलोगे। बहुत खूबसूरत बात, सही बात है। जैसे ऑस्ट्रेलिया भी अपने प्लेयर्स को शुरू में नहीं छोड़ता था, ठीक है, तो आप अपनी प्रोडक्ट की एक तो रिस्पेक्ट करो। जैसे इंग्लैंड काउंटी के लिए अलाउ नहीं करता था, नहीं करता था, हाँ। तो आप एक तो अपनी जो पीएसएल है उसको प्रोटेक्ट करें, दूसरे अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करें, दे दो पैसा इनको जी। ये कोई आज की बात है, जो प्लेयर अभी डिमांड कर रहे थे कि हमें परसेंटेज चाहिए जी, तो ये परसेंटेज जो है बाकी टीमें लेती हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को मिलता है, इंग्लैंड के प्लेयर्स को मिलता है, हमारी ईगो आ जाती है। बिल्कुल। अच्छा आकिब सर, जब हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो क्रिकेट की दुनिया का बहुत बड़ा इवेंट है, पूरी दुनिया का ये इवेंट होता है। फिर जब हम वीक टीम्स की बात करते हैं, वीकर लिंक्स की बात करते हैं, जिसमें बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, नेदरलैंड्स है, जैसा से इरफान साहब ने भी कहा कि क्या ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन आते हैं, दे डू नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ इतना एक्सट्रावेगेंट नहीं करते हैं, तो क्या बेसिक स्टेप्स लेने की इन टीम्स को जरूरत है ताकि ये बड़ी टीम्स को भी कहीं ना कहीं जाकर टफ टाइम दे सकें? उसके लिए रिवैम्प करें अपने सिस्टम को। ये नहीं है कि आपने फंड्स ले लिए, फंड्स खा लिए, कुछ लगा दिए और ऐसे नहीं चलेगा ये काम। या तो देखिए, हम कहते हैं ये पूरी दुनिया की गेम है ही नहीं जी, ये तो 10 मुश्किल से 10, वो भी अब जिम्बाब्वे भी खत्म होगी, वेस्ट इंडीज भी खत्म, ये सिर्फ 6 लोगों की गेम। 6-7 अब 14 लोगों की होने जा रही है अगले साल। तो और हम बैठ के देखेंगे कि कुछ मैचों के ऊपर बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, कि आपका क्या ख्याल है, सबको पता क्या ख्याल है। हमारा जो है अगर इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखें तो पाकिस्तान, एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक पाकिस्तान है, इंडिया है, 2 ये टीमें हाँ हैं, जी, एक इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड। ये 6 टीमें, बाकी जो है ना वो मैच बढ़ाओ, टाइम बढ़ाओ, मतलब इन 6 का कंपटीशन है 4 में आने का। बिल्कुल 4 में आने का। तो इसका फॉर्मेट तो फिर ये होना चाहिए कि आप पहले एक 2 पूल में रखें, उसमें मैचेस जरूर कराएं उनके। कई दफा होता है कि जैसे आप पहले कितनी 10 टीमें होती, 5 एक में कर दे, 5 एक में करते, एक में बारिश होगी, एक में कोई अपसेट हो गया तो बड़ी टीम बाहर हो जाती, ऐसे ही 2 में करके उन तसल्ली करा लें, डबल हेडर करा लें। और जो एंड में टॉप 6 का टूर्नामेंट होना चाहिए, लीग बेसिस नहीं जैसे होती हाँ जी, जी, कि प्रॉपर आपको एक 2-2 मैचेस मिले, फिर आप प्ले ऑफ्स हो, फिर आप फाइनल में पहुंचे। ये इतनी मेहनत करके एक टीम आती, ये फॉर्मूला है किसी तरीके से न्यूजीलैंड को जुटाने का। ये फॉर्मूला है किसी तरीके से जो साउथ अफ्रीका को एक मौका देने का कि तुम भी कहीं डिसाइडर एक हार जो, फिर तुम्हारे पास ऑप्शन Exactly. इसका फॉर्मेट बदलने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। जो इंटरेस्टिंग फैक्टर्स कहाँ आते हैं, जब क्लाइमेक्स आता है, आप एंड की तरफ जाते हैं, वहां आप नॉकआउट रख देते हो। पहले अब इतने लोगों को मैचेस जो कि पहले ही पता कि क्या रिजल्ट है, वो दिखा दिखा के बोर कर देते हो। जब एक टीम क्रूज करती है और एक मैच बुरा और बाहर हो जाती है, सही। तुम फॉर्मेट को बदले, लीग फॉर्मेट लेकर आए, और पहले जो ऐसी टीमें उनको इतना मत हमें बोर करें कि वो खेल जो प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स है, हमें पता है कि लोग भी तंग जीतना है, और फैंस भी उसमें काफी फिर हो जाते हैं। अरमीत भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं, थोड़ी सी हम लास्टली बात करना चाहे अफगानिस्तान के हवाले से। जब वो हम बात कर रहे थे इस वर्ल्ड कप की, तो कहा जाता था सबसे तगड़ा जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो अफगानिस्तान का है, और ये आके इस भारत की जो कंडीशन है, जो पिचेस है, ये स्पिनर के लिए दुनिया में सबसे फेवरेबल है, और ये आके तो वक्त डाल देंगी, सबको उड़ा के रख देंगी। बट हम देख रहे हैं कि जहाँ उनके पेस बैटरी कुछ नहीं कर रही, उनके स्पिनर भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें नहीं कर पा रहे, और हमने देखा कल भी काफी ज्यादा रन कंसीड किए, राशिद को बहुत लेट लाया गया। तो ये कैसे देखते हैं उनकी स्पिन डिपार्टमेंट को भी अफगानिस्तान की? देखिए, एक तो ये सब तेज बॉलिंग करते हैं, और वनडे में बैटिंग पिचेस के ऊपर फिर आप एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि जो बल्लेबाज हैं वो चांस ही लेते रहेंगे जैसे कि T20 में होता है। यहाँ पे वो ठहर के खेलते हैं, मजे के साथ खेलते हैं। उनको पता है 1-2 लूज बॉल मिलेंगे, उनको पता है कि ज्यादा गेंद स्पिन नहीं होगा, और तीनों स्पिनर्स जो है नबी है या मुजीब है या राशिद, ये लंबे चौड़े स्पिन नहीं करते हैं। इनको एक तरह से वेयर एंड टेयर जब पिच में आता है तो तब ये डेंजरस बनते हैं।
तो या तो इनको अपने स्टाइल ऑफ बॉलिंग बदलना थोड़ा सा पड़ेगा, थोड़ी फ्लाइट करनी पड़ेगी, या कोई ऐसा स्पिनर ढूंढना पड़ेगा जो कि ज्यादा अनऑर्थोडॉक्सी पे बेस्ड ना हो, बल्कि रेगुलर आके गेंद को स्पिन करे। अभी तो तीनों स्पिनर्स जो हैं इनके, नबी भी जो है वो फ्लैट आर्म के साथ बस अंदर डार्ट्स फेंकते हैं, ज्यादा गेंद को स्पिन नहीं करते हैं बैटिंग पिचेस पे, और राशिद का भी यही हाल है, मुजीब का भी यही हाल है। शायद इनको एक फ्लाइटेड बॉलर, नॉर्मल बॉलर चाहिए जो कि आके गेंद को स्पिन करे, थोड़ी सी वैरायटी लेके आएगा, अदरवाइज ये एक्सपोज हो जाएंगे अच्छी बैटिंग पिचेस के ऊपर, खासतौर पे वनडे क्रिकेट। अच्छा रमीज सर, आज लखनऊ में बहुत बड़ा टाकरा होने जा रहा है साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, और अगर दोनों टीम्स की कॉम्पोजिशन की बात करें तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? फिर अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो लास्ट मैच वो लोग हार चुके हैं, और साउथ अफ्रीका की जब हम बात करते हैं तो वो अपना मैच जीत चुके हैं, तो कॉन्फिडेंस साउथ अफ्रीका का कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा होगा। एक तो ये बताइए कि आपको कौन सी टीम ज्यादा बैलेंस्ड लग रही है, कौन सी साइड आपकी फेवरेट है मैच के लिहाज से अगर बात करें? देखिए, अगर स्टेटिस्टिकल आप मुआवजा करें ना, मुआवजा तो साउथ अफ्रीका पेस बॉलिंग को दुनिया में शायद सबसे अच्छा खेलते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ अगर पेस बॉलिंग है तो वो वहां पे निगेट हो जाती है। पिच कैसी होगी, गेंद रुकेगा, फंसेगा, वेरिएशंस के हिसाब से कौन सी टीम ठीक रहेगी। एंड गिडी बाय द वे सबसे ज्यादा इफेक्टिव है साउथ अफ्रीका की तरफ विकेट लेने के हिसाब से, उनका रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। जो हम बड़े बड़े बॉलर्स की बात करते हैं, रबाडा की बात करते हैं, जॉनसन की बात करते हैं, या उनके स्पिनर्स की बात करते हैं, मगर जो रियल जो काम करते हैं साउथ अफ्रीका के लिए स्टेटिस्टिकली वो गिडी है। इसी तरह से बैटिंग फॉर्म में है साउथ अफ्रीका की, मगर टेम्परामेंट के इश्यूज हैं और हमेशा रहेंगे, इसलिए कि वो एक इनका टैग लग गया हुआ है और ऑस्ट्रेलिया उसको एक्सप्लॉइट करेगा, वो धकेलेगा इनको ऐसी सिचुएशन में जहां पे इन पे प्रेशर क्रिएट हो, और फिर देखते हैं कि इसका क्या रिएक्शन मिलता है उनको। ऑस्ट्रेलिया देखें, मैं अभी भी समझता हूं कि चाहे वो भारत से मैच हार गए हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया जो है ये मैच जो है उसमें फेवरेट उतरेंगे, क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियन है। उनका जो मेंटालिटी है वो नेवर गिव अप वाली मेंटालिटी है, वो समहाउ सिचुएशंस को बेहतर खेलेंगे साउथ अफ्रीका से, और उनके पास ऑलराउंड डेप्थ भी है, फिर उनके पास 3 पेसर्स भी हैं जो कि रिवर्स भी करते हैं। वहां हो सकता है कि थोड़ी सी रिवर्स मिले, क्योंकि अगर रफ पिच मिलती है तो गेंद जरूर रफ होगा। कटर्स भी चलते हैं वहां पे, और फिर हेजलवुड है, इसी तरह से स्टार्क है, पैट कमिंस है, ये तीनों पाए के बॉलर्स हैं। जबकि वहां पे जॉनसन को पिछली दफा 90 रन हुए थे, रबाडा जो है वो भी 60-65 रन दे के एक आधा आउट करते हैं। तो उनकी फास्ट बॉलिंग जो है, और फिर जो उनके फास्ट बॉलर है वो अवेलेबल, उनके एक्सप्रेस फास्ट बॉलर, मेरा ट्रेन से नाम निकल रहा है, नोकिया जो है। तो ये इस तरह की कॉम्प्रोमाइज पोजीशन हो गई हुई है इनकी, सो इनको बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी ये मैच जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बिल्कुल ठीक है, अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं ना, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को इधर से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। यू आर वॉचिंग वर्ल्ड कप गेम उठा दो। जी आकिब सर, अगर आज के हम टाकरे की बात करें, बहुत बड़ा टाकरा जो है वो लखनऊ में होने जा रहा है साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, और दोनों टीम्स अगर हम देखें तो काफ़ी स्ट्रांग भी हैं। फिर अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो लास्ट जो मैच है वो हार चुके हैं अपना, और मोराल जो है वो उससे बहुत ज़्यादा आपका अफेक्टेड होता है। अगर आप अच्छा खेल कर आते हैं, जीत कर आते हैं, तो आपका मोराल काफ़ी अच्छा होता है। व्हाट डू यू थिंक, आज कि अगर मैच की बात करें तो कौन सी टीम आपको स्ट्रांग नजर आ रही है, फिर किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जरा ये भी बता दें। देखिए, एक तो क्योंकि जब एक वेन्यू के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बैशिंग होती है, क्रिटिसाइज होता है, तो डेफिनेटली उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। धर्मशाला में जो मैच हुआ, पहले मैच और दूसरे मैच में काफी चीजें बेहतर थी। तो अब एक क्यूरेटर क्या सोच रहा होगा, वो तो सैक कर दिया, नया लाए, तो वो ये कोशिश करेगा कि घात छोड़ दो बैटिंग। तो मुझे ये लगता है कि इसके ऊपर फास्ट बॉलर्स ज्यादा इफेक्टिव होने चाहिए टेक्निकली, उस बड़ा टोटल भी देखना चाहेंगे। ठीक, और दूसरा ये है कि अगर दोनों टीमों को अगर आप देखें तो इसमें जो एक डिसएडवांटेज है साउथ अफ्रीका को, वो है उनका कप्तान। ठीक है, उन्होंने कप्तान वो बनाया है जिसकी टीम में 3 टीमों में बनाया, उसकी जगह नहीं बनती। ऐसे ही है। तो उनका टोटल भी उस दिन भी ज्यादा बना, क्योंकि ऊपर से कप्तान जल्दी आउट हो गया। क्योंकि जब वो खेलेगा तो बॉल जाया करेगा। ठीक है,
तो ये एक अलमिया है जो कि आप वो आई गेस अकबर भाई जो हमने बात की थी, शायद जो 4 कलर प्लेयर उन्होंने खिलाने हैं, शायद उसी की रीजन ये से वही है, उनको- 4 हाँ, आपने प्लेइंग 11 में रखने हैं जी वो तो ओवर द इयर्स अच्छा है, कोई निगीडी भी अच्छा निकला है, अरबाडा भी अच्छा निकला जी। है, शमसी है या वो महराज है, राज है जी तो ये अच्छे हैं। तो बीच में कड़ी एक ही कमजोर है उनके कप्तान की। ऐसे ही वो कहते हैं ना कि जैसे हार्दिक पांड्या और पाकिस्तान का मैच हो, इंडिया पाकिस्तान, तो हार्दिक पांड्या इज द डिफरेंस। ऐसे ही तो बिल्कुल आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो डिफरेंस है वो कप्तान बहुमा है नेगेटिवली। लेकिन उनकी तरफ से अच्छा अकबर देखिए भाई बैटिंग का जो है एक दिन या एक महीना पिछले 4 साल से अगर आप देखें तो इस साउथ अफ्रीकन टीम के जो प्लेयर्स हैं वो इकट्ठे खेल रहे हैं और मिडिल ऑर्डर दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग इनका है। बिल्कुल ऐसे ही बड़े बड़े टोटल भी आपको नजर आएंगे। साउथ अफ्रीका ने 450 कर दिया, 400 कर दिया। बिल्कुल तो इनकी बैटिंग जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है और इस टूर्नामेंट के अंदर बुरा बॉलर अच्छा बॉलर फर्क ही नहीं बचा, हर बंदा मार खा रहा है। वो सराज जो है वो कल अफगानियों से मार खा रहा रहा था, बिल्कुल ऐसे ही। तो इस पिचेस के ऊपर तो सब थोड़ा फर्क रह जाता है। अब ये है कि आपके बैटर्स जो हैं वो कितने कॉन्फिडेंट हैं और कितने स्किलफुल हैं। बिल्कुल अब ये बात तो यही आ गई कि अगर एक टीम अच्छा खेलेगी इट मींस 400 रन्स जी, और 400 रन्स बनाना फिर आपके पास इस तरह का पावर क्लास- हिटर्स होंगे तो आप कर अच्छा अकबर भाई सकेंगे। जिस तरह हमने बात की कि 8वीं दफा ये दुनिया की पहली साइड है जिसने 8 दफा 400 प्लस कर दिया। और अगर हम देखें हेड टू हेड भी देखें तो वर्ल्ड कप के अंदर तो खैर ऑस्ट्रेलिया का पल्ला थोड़ा भारी है, 3 दफा जीते हैं, 2 दफा साउथ अफ्रीका। बट ओवरऑल देखें तो शायद मेरा ख्याल है ये दुनिया की वाइड टीम है जिससे ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा मैचेस जीते हैं। 50 टाइम 108 मैचेस खेले हैं, 50 टाइम्स ऑस्ट्रेलिया जीती है और 54 टाइम्स साउथ अफ्रीका जीती है। और मेरा ख्याल है कि ये किसी और टीम के स्टैट्स ऑस्ट्रेलिया से इस तरह से ज्यादा नहीं होंगे जो साउथ अफ्रीका के। तो ये जो एक इनकी अप्रोच हो सकती है, ये कॉन्फिडेंस हो सकता है और जो मोमेंटम ये गेन करते चले जा रहे हैं उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ऑस्ट्रेलिया क्यों डोमिनेट करती है, क्योंकि एक तो उनके जो प्लेयर्स हैं उनके साइज, आप जब बैट्समैन की भी बात करते हैं रेंज पावर इतने इतने वो लंबे होते हैं जैसे गिल क्रेस्ट और वो उस दौर में भी अगर आप देखें तो जी। वो तब ये वाली गेम खेलते थे जो आज लोग शुरू करने लगे। बिल्कुल ऐसे ही हिडन था। लिवर की बात है ना, आपकी रीच कितनी है और आप लिवर है पावर कितनी है, बिल्कुल ऐसे ही तो वो साउथ अफ्रीकन ही उनको मैच करते हैं। देखिए गोरों ने भी लेटली ये सीखा है, उनके भी वो प्लेयर देखे 92 में भी गूच जैसे प्लेयर भी चलते थे, वो बॉटम भी थोड़े हैवी। फिटनेस कल्चर जो है वो ऑस्ट्रेलिया का हमेशा से था अच्छा था, बिल्कुल और ऐसे ही। उनको हमेशा से compete किया है साउथ अफ्रीका ने। अब लेटली इंग्लैंड सामने आया है 2015 के बाद, उन्होंने जो सोच के समझ के एक अपनी ट्रेनिंग को बदला है, वे ऑफ प्लेइंग को बदला है। Exactly. तो साउथ अफ्रीका सपोर्टिंग नेशन, ऑस्ट्रेलिया के बाद क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा फिटनेस और कल्चर है वो हमेशा से साउथ अफ्रीकन के पास है। जी। और जो पावर एग्जीक्यूशन वो ज्यादा हमें नजर आई है ओवर द ईयर्स साउथ अफ्रीकन के पास। हालांकि हैंडीकैप होने के बावजूद कि 4 कलर खिलाने हैं और उनके बहुत सारे जो टैलेंट है वो वहां से निकल भी जाते हैं। जी बिल्कुल उससे उनको पता है कि यार ये 11 में से 7 ही आने हैं, ऐसे ही है। तो मेरा कंपटीशन तो और बढ़ गया, कोई नमीबिया जा रहा है, तो कोई इधर किसी जा और रहा उधर जा रहा है। तो बिल्कुल ये पॉलिटिक्स विल किल क्रिकेट। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे यहाँ भी यही हो रहा है, पॉलिटिकल हो रही हैं, अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। हाँ जी, श्रीलंका का बोर्ड भी ऐसे ही हर दूसरे दिन वो टूटा होता है। बांग्लादेश में मुझे तो उन्होंने बुलाया था कि हम क्या करें, कैसे फास्ट बॉलर जो है वो बनाएं। मैं गया भी 2 वीक गुजारे उनके पास। तो मैं उनको मैं खाना मुझे दिखाओ जो मुझे खाना चावल देते खाते हैं थे। सिर्फ। मैं क्या अगर मैं 6 महीने रहा ना तो तुम्हारे जैसे ही हो जाऊंगा। आप ठीक हो ना हो, मैं खराब हो जाऊं। भाई तुम खाना ही, तुम्हें पता नहीं आज की दुनिया में कि एक फास्ट बॉलर बनाने के लिए, स्पोर्ट्समैन बनाने के लिए डाइट कौन सी चाहिए, तो तुम्हें क्या मैं बता सकता हूँ। और मैं कहा यार इनको रज की रोटी खुआ दे। बिल्कुल। नाज़रीन अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए वर्ल्ड कप गेम उठा दो।
वंस अगेन वेलकम बैक वर्ल्ड कप गेम उठा दो। अरविंद भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं। अगर हम दोनों टीम के देखें बड़ी बैलेंस नज़र आती हैं, हर डिपार्टमेंट में बड़े ज़बरदस्त है, बट कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो वीकर लिंक है, जैसे हमने पहले भी बात की, उनका स्पिन डिपार्टमेंट है। अगर हम मिडल ऑर्डर की बात करें तो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट अगर कहना चाहिए स्ट्राइक रेट के लिहाज से, जैसे एवरेज के हवाले से हमने बात की, वो पाकिस्तान की एवरेज सरप्राइजिंगली सबसे बेहतर नज़र आती है, बट स्ट्राइक रेट का जो बात करें तो वो एक ऐसा है साउथ अफ्रीका के पास पावर पैक वो जो किसी साइड पे नहीं है। बट आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं ये जो अगर किसी तरह अगर अभी लखनऊ की ओबियसली अभी कुछ देर में हम पिच रिपोर्ट देखेंगे और ये स्पिन को मदद देती है, और वो शमसी भी उनके डगआउट में बैठे हैं, महराज भी हैं, और ये फंसा देते हैं ऑस्ट्रेलिया को, और ये ऑस्ट्रेलिया स्पिन की वजह से इस वर्ल्ड कप में फंस गई और बाहर हो गई, तो आपको यही लगेगा कि ये एक स्पिनर को जो एक या दो स्पिनर कम लेके आए उसकी वजह से ये वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे? देखिए, ये खेलें अपनी स्ट्रेंथ पे, और इनकी स्ट्रेंथ जो है वो समझते हैं पेस बॉलिंग है, और जो स्पीड इन दी एयर है ना वो किसी को बचा नहीं सकती है, चाहे जैसी मर्जी इनको पिच दे दे। ये वेस्ट इंडीज भी समझते थे और किसी हद तक वो ठीक साबित होते थे, क्योंकि इतने ज्यादा पाए के फास्ट बॉलर्स थे कि स्लो पिच हो या तेज पिच हो वो एडजस्ट कर जाते थे। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी, उनका भी मंत्रा यही है कि हम डिमोलिश करेंगे ऑपोजिशंस को पेस के थ्रू, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी है। मगर सब कॉन्टिनेंट में, भारत में आपको एक स्पिनर, एक अच्छे स्पिनर की जरूरत होती है प्लेइंग 11 में। जैम्पा जो है वो आगे पीछे उन्होंने बॉल किया है, जैसे शादाब आगे पीछे बॉल कर रहे हैं ना, जैम्पा का भी कोई अभी वो पहला मैच जो था भारत के अगेंस्ट वो खास अच्छा नहीं था। तो अब इनको देखना यही है कि इसकी रिप्लेसमेंट क्या होगी या अपनी स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे। साउथ अफ्रीका क्या पेस को अगर अच्छा खेलता है तो स्पिनर्स के थ्रू हम हमला करें, सारी चीजें वो वे करेंगे। बट ऑस्ट्रेलिया का कोई ग्रेट बैलेंस नहीं है, कोई ग्रेट कॉम्बिनेशन नहीं है, इसी वजह से ये प्रेशर में रहेंगे इस वर्ल्ड कप में। थोड़ा सा बैटिंग के हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह मैंने कहा कि इनकी बैटिंग मिडिल ऑर्डर सबसे तगड़ा है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उनके पास ओबियसली स्टीव स्मिथ भी हैं, वार्नर भी हैं, लबुशेन भी हैं, बट कहीं ना कहीं जो बड़ी स्ट्राइक करने वाली जो चीज़ साउथ अफ्रीका के पास है वो पार्ट कहीं मिसिंग नज़र आता है, क्योंकि ग्रीन है, मैक्सवेल जो है, बट इतने कंसिस्टेंट नहीं है। बट कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ मैं साउथ अफ्रीका के, तो आपको लगता है कि एक तो अगर चांस मिलता है किसी तरह साउथ अफ्रीका को, तो साउथ अफ्रीका फिर ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह उन्होंने श्रीलंका के गेस बहुत बड़ा टोटल लगाया, फिर उसी तरफ जाएंगे? माइंड सेट कैसे देखते हैं और क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखें, मेरे पास बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टैट आया है। जो मिडिल ऑर्डर में दुनिया की सबसे अच्छी टीम परफॉर्म कर रही है मिडिल ऑर्डर में, वो पाकिस्तान की है, और हमारी जो प्रॉब्लम है वो टॉप ऑर्डर की है। तो इसी तरह से साउथ अफ्रीका की भी पावर हाउस जो है वो मिडिल ऑर्डर है। तो अब इनको करना क्या है कि उसी के ऊपर जो है वो बैंक करना है। क्या पहले बैटिंग या पहले बॉलिंग, मुझे नहीं पता पिच कैसी होती है। देखिए, खराब पिच के ऊपर कई दफा ये पिच जो होती है ना खराब, ये सेकंड टाइम अराउंड काम डाउन कर जाती है अंडर लाइट्स। कई दफा ये पिच और खराब हो जाती है। सो वहां पे देखना पड़ेगा कितनी पाउडरी है, कितना गेंद इसमें रुक सकता है। क्या दिन के वक्त अगर आप बॉलिंग करेंगे और स्पिन के थ्रू आप डोमिनेट करना चाहेंगे तो क्या वो हालात साजगार हैं या नहीं है। हालांकि दिन को मेरा ख्याल से गेंद ज्यादा स्पिन होता है कंपेयर टू नाइट टाइम। मगर ये सारी बातें तो तभी होंगी ना जब वो वहां पे जाके टॉस के ऊपर आइडिया होगा, कंडीशंस को देख के आइडिया होगा। प्रेशर मैच में वैसे अगर एवरीथिंग इज तो आप पहले बैटिंग करना चाहेंगे, और अगर पिच 19-20 है, 250-60 की है, तो आप अपने आप को बैक करें कि बेस्ट कंडीशंस में हम बैटिंग करेंगे और 270 तक लेके जाएंगे, और फिर वेयर एंड टेयर अगर सेकंड टाइम होता है तो हम 250 में इनको आउट कर सकते हैं। जी, हम आकिब सर से भी यही सेम क्वेश्चन करेंगे। अगर हम साउथ अफ्रीका की टीम की बात करते हैं तो इनका वन ऑफ द बेस्ट मिडल ऑर्डर्स है पाकिस्तान का, जैसे अभी रमीज सर ने भी बताया कि मिडल ऑर्डर बेस्ट है। फिर अगर हम इनके स्ट्राइक रेट की बात करें तो तेज तरीन है इनका स्ट्राइक रेट भी, अच्छा परफॉर्म किया। पिच रिपोर्ट भी देखते जाते हैं, क्वेश्चन जी करें। जी जी जी, हम जानना चाहेंगे कि अगर शो टॉस जीतने वाली टीम को, इस पे पहले आप बॉलिंग करें, ठीक है, क्योंकि ये पिच वही जिस तरह से मैं पहले कह रहा था कि इतना क्रिटिसाइज्ड हुआ है। हाँ जी, क्यूरेटर के पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि गाज छोड़ के इसको एक नॉर्मल पिच बना दे। बिल्कुल। तो इसके ऊपर नई पिच बनी है, तो इसका मतलब है कि इसमें सही मूवमेंट अर्ली ऑन होगी जी। बाद में ये खराब तो होगी नहीं, अंडर लाइट्स बेहतर खेलेगी। तो पहले बॉलिंग करनी चाहिए जो भी टीम जीते, और फिर चेज करें, और ये पिच वही होगी। आपको 350 से नीचे आप
सोचना भी मना है। अच्छा, जिस तरह से बहुत ज्यादा टोटल की हम बात करते हैं, साउथ अफ्रीका ने बहुत ज्यादा अच्छा टोटल लगाया। क्या आज एक्सपेक्ट करें कि क्या टोटल लग सकता है? आप क्या समझते हैं? साउथ अफ्रीका 350 प्लस पे जाके फाइट हो। अच्छा, 400 नहीं सोच रहे आप? देखिए मैं तो 400 तो देखिए, अगर आप ये देखें कि अभी तक जी, सबसे वीक टीम्स कौन सी है, नेदरलैंड्स, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो वो भी 300 के पास जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी टीम 50 ओवर खेलेगी जी, तो वो 300 कम से कम तो बन ही नहीं सकते। ऐसा ही है। क्योंकि ये जो मंत्रा है ना हमारे दिमागों में, हम अभी भी पास में देखते हैं, जब हम खेलते थे तो 225-30 रन जो थे वो काफी होते थे। हाँ जी, ऐसे ही है। 92 में 223 नहीं हुआ हमसे बिल्कुल against ऐसे ही है। इंडिया। आप obviously अब वो उस समझ लें कि जो 250 है वो 350 है। तो बिल्कुल जो ऐसे ही। 350 एक नॉर्मल टोटल है। अगर आपने आउट क्लास करना है किसी टीम को तो आपको 400 ही करना पड़ेगा। 400 और 400 भी ऐसा नहीं है कि वो बनेगा नहीं, इस टूर्नामेंट में 400 पे 400 भी होगा। हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनेंगे अभी तो आगे। 100 रन का फर्क पड़ चुका है। कभी कभी हम नहीं सोचते कि यार 300 कर लेते थे, वो 300 कौन करेगा? कौन करेगा, बिल्कुल ऐसा ऐसा होना शुरू हो गया। अब 400 करके आप वो 300 वाला, कि 100 रन का फर्क पड़ चुका है फर्क पड़ चुका है। ऐसे ही और- ओवर गेम के अंदर। और पाकिस्तान ने जो 343 चेस किया उसमें कोई रिस्क नहीं लिया। हम कोई बात करें ना कि बहुत बड़ी हिटिंग या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क लिया, तो Exactly. नॉर्मल क्रिकेट ऐसे ये कल भी देखे तो अभी इंडिया के 15 ओवर बाकी थे। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके तब तक टॉस हो चुका होगा, टॉस के ऊपर और क्या टीम डिसाइड करती है उस पर डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching World Cup Game उठा दो। आकिब सर, ऑस्ट्रेलिया won the toss and they decided to field first. उनके इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? यही बनता था, क्योंकि उन्होंने घास छोड़ी है, फ्रेश पिच है, मॉइस्चर होगा, अगर कुछ होगा तो अभी होगा, अभी होगा आधा घंटा, तो उसका वो फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि ये बाद में तो वैसे ही ऐसा बाउंस तो नहीं इन पिचेस भी होता है ना, ऐसे ही। थोड़ी सी फ्रेशनेस है, मॉइस्चर है, उससे 6 ओवर 8 ओवर कुछ मूवमेंट हो गई, दैट्स इट। अदरवाइज तो फिर ये स्पिनर्स इसके ऊपर कोई ऐसे, जिस तरह के स्पिनर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, जी। उन्होंने शम्सी को डाला है, जी, शम्सी कैन मेक द डिफरेंस। तो इन द एयर डाउट। लखनऊ में लगता है ड्यू का चांस, पॉसिबिलिटी। लखनऊ में टेम्परेचर देखना पड़ेगा। वो देख लेते हैं जी। अगर ह्यूमिडिटी जब इंक्रीज करेगी 80-90 तक तो फिर 100% ड्यू पड़ेगी। अगर क्योंकि एयर है ना, एयर 45 तक, 46 तक, 50 तक तो एयर ड्राई है, फिर 60 पे जाके वो मगी होती है। जब बिल्कुल वो ऐसे ही। और ज्यादा उसमें नमी होगी तो जब वो नीचे सरफेस को टच करती है, क्लाउडी cold भी चल surface रहा है, को, तो वो 34 लिक्विड में टेम्परेचर। बदल जाती है। जी 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 बिल्कुल। थोड़ा सा क्लाउडी भी है, 34 टेम्परेचर है, तो मेरा ख्याल है कि ह्यूमिडिटी चेक कर। ह्यूमिडिटी भी देख लेते हैं जी। तो ये मेरा ख्याल है कि ओबियसली जो एक माइंडसेट था ऑस्ट्रेलिया का कि पहले मैच में थोड़ी करेज शो करने की कोशिश की कि हम विकेट जैसे भी है बड़ा टोटल लगाएंगे क्लैप्स करके। अब वो चाहेंगे कि इनको फिर स्ट्रेंथ भी देखते हैं, उनकी अपनी भी स्ट्रेंथ देख रहे हैं कि बैटिंग है, और उनकी भी स्ट्रेंथ देखा जाए साउथ अफ्रीका की भी बैटिंग है। तो ओबियसली आप जो आपकी स्ट्रेंथ होती है उसको आप बाद में यूटिलाइज करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा अगर बैटिंग का दोनों का कंपैरिजन करना चाहें तो आप कैसे रेट करते हैं दोनों साइड की बैटिंग लाइनअप को? देखिए, इनकी बैटिंग में मैक्सवेल एक एक्स फैक्टर भी होता है और फिर वो लाइबिलिटी भी बन जाता है। क्योंकि उसकी बॉलिंग जो है वो पिच के हिसाब से इफेक्टिव होती है, ऐसा ही है। बिकॉज इज गॉट नथिंग, इज गॉट ऑफ स्पिन करता भी तेज बॉलिंग कर देता है। जी। तो ऐसी पिचेस के ऊपर तो जो अच्छे अच्छे बॉलर हैं वो नहीं कर वो पाते। ऑर्डिनरी लगते हैं। तो फिर ऐसे बॉलर्स को 2-3 ओवर लग जाएं तो वो टोटल को बदल देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बीच में स्टोनेस है, वो एक पावरफुल प्लेयर है, वो इंजरी थी, वापस वापस आ आया। गए। ग्रीन इंग्लिश को भी आज उन्होंने कैरी की जगह विकेट कीपर और बैट भी हमने देखा हमारे खिलाफ प्रैक्टिस मैच में बड़ी शानदार उसने इज गुड, इज गुड, बट उस तरह का इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि अभी कभी किसी को खिलाते हैं। मिच मार्श एक ऐसा प्लेयर है Exactly. कि जो गेम को बदल सकता है, क्योंकि वार्नर भी अब वो उस वो तरह नहीं से है। नहीं जी, खेलता। बिल्कुल ऐसे ही। इट टेक्स टाइम,
स्मिथ भी उतना डेंट नहीं डालते, मिच मार्श ऊपर से एक डिफरेंस डाल सकता है, और बीच में ये जो स्टोनिस है ये इस तरह की बैटिंग करता है कि 8 रन ओवर 9 रन ओवर भी वो चेज कर सकते हैं। बट लेकिन ऊपर फाउंडेशन जब मिलेगी इंग्लिश को या स्टोनिस को या मैक्सवेल को, तो जिस तरह हम साउथ अफ्रीका का देखा कि टॉप 3 ऊपर से फाउंडेशन बना के आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, तो फिर ही ऐसे प्लेयर रन कर सकते हैं आखिरी 10-15 ओवर के अंदर। देखिए उनका चाहे कप्तान जैसा भी है तो वो काफी अरसे से घूम ऐसे ही उन अंडरस्टैंडिंग होती है पहले आपकी अपने ग्रुप की। जब आप प्लानिंग करते हैं, टीम बनाते हैं, तो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और अपने वीक एरियाज का आपको खुद तो पता होना चाहिए जी कि किसने किसको कवर करना है। अब बैटिंग में जो कॉन्फिडेंस होता है वो इस चीज़ पे होता है कि जब आप बैटिंग पे जाते हैं तो ये सोचते हो कि मेरे पीछे कौन कौन से लोग अभी बैटिंग करेंगे और मुझे किस तरह की फाउंडेशन बनानी। जी तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरा ट्रस्ट होता है एक बैटर का दूसरे के ऊपर। यस तो उनके पास ट्रस्ट ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि कैप्टन नया बना है, कैप्टन के ऊपर फेथ करना, कैप्टन का टीम के ऊपर फेथ करना जी और अपने प्लेयर्स। अब वार्नर को ये आइडिया नहीं होगा जी जितना कि डिकॉक को या भूमा को होगा कि हमने थोड़ा रिस्क अभी लेना है, कब लेना है, नीचे से कौन माकरम कवर करेगा या कौन आके इस चीज को आगे लेके जाएगा। और ये टीम 2 साल से ना कंटिन्यूसली खेली। थोड़ा सा आपने जैसे ह्यूमिडिटी की बात कर रहे थे 31% है, और एज सच कोई चांसेस जो प्रेडिक्शन में तो आ रहा है कि देयर नो सच चांस कि अब ड्यू आए। अच्छा, जो टीम ने बताया वो 50% ह्यूमिडिटी नहीं, अभी जो लेटेस्ट आ रहा है वो 31% आ रहा है, और ड्यू आगे जाके 8-9 बजे भी। हाँ वो शायद लेटर टेम्परेचर ऑन। इज 34, जी, विंड yes. 6 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये तो एक्स्ट्रा ड्राई डे है, जी इसमें तो कोई चांस नहीं। ड्यू नहीं है। फैक्टर को तो हम एक्सक्लूड कर दें। हाँ, तो इसलिए ये मैच आपको अगर आप शुरू में रन्स बन जाते हैं तो ये प्रेशर स्कोर बोर्ड का फिर आ जाता है। लेकिन 2 ही फैक्टर होते हैं ना। पहले बैटिंग का एडवांटेज क्या है जी कि आपके ऊपर कोई वो प्रेशर नहीं है। क्योंकि अब जब रन्स ऑन द बोर्ड मींस अगर 350 370 रन्स लगे हुए हैं तो आप 1 ओवर खेलते हैं, 2 खेलते हैं, 4 खेलते हैं, 6 खेलते हैं, तो वो स्कोर बोर्ड आपको मैसेज दे रहा है कि हेलो यू आर बिहाइंड, आप रिस्क लो। जी 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 एवरेज 6 से 8 पे चली अच्छा, गई कई है। दफा हम देखते हैं पहले बैटिंग कर रहे हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस, आप चल रहे हैं एक पेस से और आपका जब दिल चाहा आपने विकेटें देखी पीछे हैं, आप रिस्क लिया जी। और 20-20 रन्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। जब आप सेकंड बैटिंग करते हैं तो आपको ये दिमाग में ज़रूर होता है कि ऊपर से रन रेट बढ़ रहा है, ऊपर से विकेटें गिर रही हैं, हमारे पास पीछे ये रिसोर्स बचा है, और अंडर प्रेशर बैटिंग जो है ना वो बैटर ही कर सकते हैं। जी जी हमने कई दफा देखा होगा, अगर जैसे हारिस शाहीन ने भी उस दिन आया ठा मारा, ऐड कर दिया स्कोर। तो जब सेकंड बैटिंग होती है तो अच्छे बैट्समैन जो है वो नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते, इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग अ प्रेशर। बिल्कुल। शुरू में फायदा तो जरूर होगा बैटिंग में भी कि आपके पास कोई टारगेट नहीं है, प्रेशर नहीं है, लेकिन जब लेटर ऑन अगर ड्यू नहीं है तो फिर आपको लिए रन्स करना एक चैलेंज भी होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, थोड़ा सा अगर ऑस्ट्रेलियन की बात करें तो इनके फास्ट बॉलर हम सब जानते हैं कि बहुत जैसे कहना चाहिए कि बैलेंस किस्म की साइड है। मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, फिर पैट कमिंस, वन ऑफ द बेस्ट जिसे कहना चाहिए, स्विंग बॉलिंग और रिवर्स स्विंग के ऊपर आते हैं, प्लेइंग 11 भी साथ साथ दिखा रहे हैं हम। अब साउथ अफ्रीका की अगर बैटिंग की बात करें तो बड़ी उनकी भी बैलेंस है। डुसन की मैं खास तौर पे डिकॉक की बात करना चाहूँगा, टॉप ऑर्डर में बड़ा शानदार। फिर एडन मार्करम ने जो इनिंग्स खेली उस दिन, एक देखें एक प्लेयर अपना जर्नी स्टार्ट करता है एज ए ओपनर, इवॉल्व होता होता मिडिल ऑर्डर में चौथा नंबर दिया जाता है, और फिर जो उसमें इवॉल्व होता है वो दुनिया को बताता है कि पोजीशन या जो भी अगर वक्त के साथ किसी का रीवैम्प करना, अपने आप को बनाना, तो वो मैं उसका आइडियल कैंडिडेट हूँ। तो ये कैसे देखते हैं पूरी बैटिंग? और क्लासन ने जिस तरह हालांकि 3-4 साल से टीम के साथ डिकॉक की वजह से नहीं खेलता था, वो मैं प्लेइंग 11 में एज ए कीपर बैटर खेलते थे, बट जब भी इसको अपॉर्चुनिटी मिलती थी ये कैश करता था। बट अब जो खास तौर पे 6 मंथ से ये ग्रैब कर रहा है, और अभी जो लास्ट मंथ 175 की इनिंग्स खेली, उसने तो दुनिया को इन्होंने बता दिया कि बैटिंग नहीं ऐसे होनी कि लाठी चार्ज करूंगा मैं सब पे। और वो जितनी बड़े छक्के लगाते हैं, और पावर हिटिंग की जो बात करी, इसमें मैं अपने टीम के साथ भी आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि पावर हिटिंग इंटायरली इन गोरी टीमों की डिफरेंट नज़र आ रही है इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट। जैसे हमने दुनिया की पहली साइड बन गई कि 1000 बॉल खेल ली है पावर प्ले में और हमने छक्का नहीं लगाया।
और ये दुनिया 4 छक्के 6 छक्के, अफगानिस्तान की बात ले ले, बांग्लादेश की कर लें, सब कर रहे हैं। तो ये आपको लगता है कहीं ना कहीं हम दुनिया से इस चीज़ में पीछे जाते जा रहे हैं? देखिए पावर हिटिंग है क्या, और ये जो पावर प्ले होता है ये इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था जी, कि एक एक्साइटमेंट लाई जाए, बैटर्स को इनकरेज किया जाए कि ऊपर खेलो, जस्ट ठीक है, और हम अभी भी नीचे खेल रहे हैं। वो दायरा लगाया किस लिए भाई? दायरे के बाद 2 लोग हैं, आपको जो बॉल नजर आती है आप एयर में खेलो, अगर नहीं भी छक्का होगा तो 1 बाउंस तो करने की कोशिश करो जी। तो पावर हिटिंग में जरूरी चीज क्या होती है? एक आपकी रीच, जी रीच दूर बॉल है, लेंथ बॉल के ऊपर आप पहुंच सकते हैं, और फिर आपकी पावर। 2 ही चीजें हैं जो लंबी हिट मारने के लिए चाहिए। बिल्कुल। तो उनके साइजेस देखें, दे टॉल, दे स्ट्रॉन्ग, और वो मिलर जैसा बैट्समैन, अब जिसके पास मिलर जैसा ट्रेंड लेफ्ट हैंड पावर हिटर है जी, तो इसके कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है वो ऊपर से वो अटैकिंग रखते हैं कि नीचे दे हैव क्लासन, दे हैव डूसन एक ऐसा प्लेयर है जो स्मिथ जैसा रोल प्ले करता है। हर टीम के पास एक मिलर जैसा फिनिशर होना चाहिए और एक डूसन स्मिथ जैसा मिडिल में प्लेयर होना जरूरी है, और एक आपका ओपनर जो है वो एग्रेसिव होना जरूरी है। जैसे हमारे पास एक हमने ढूंढा था फखर, हाँ जी और अभी भी कह रहा हूँ इंडिया के मैच फखर को लाजमी खेलना चाहिए। और सारी टीमें ऐसी ऑपरेट करती हैं कि उनका एक प्लेयर ऐसा है, जैसे इंडिया का जो कप्तान है मारता है ना छक्के, जी ऐसे ही है। तो किसके पास नहीं है ऊपर एक प्लेयर जो कि छक्के मारता है? 10 ओवर का जो दायरा है उसका फायदा भी तो कोई उठाना है ना। ऐसे ही है। तो जब आप नहीं उठाते इसका मतलब ये है कि आपकी जो चॉइस ऑफ ओपनर्स है वो ठीक नहीं। बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो जो हमें उनकी वीकनेस नज़र आ रही है, उनके पास कोई खास स्पिनर्स नहीं है, और भारत जैसी कंडीशंस में आप क्या समझते हैं उनकी इस वीकनेस को, उनको किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए था, या स्पिनर्स कोई खास है? थोड़ी सिलेक्शन इनकी ठीक नहीं है। जैसा लाइन आई गेस मिस कर गए हैं। लाइन है या अगर एक वो काफी वाइड बॉल में वो खेलता भी है। आपकी ऑप्शन तो होनी चाहिए ना। ऐसे ही है। आप इंडिया में आए, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स फिर भी चाहे कुछ भी हो वो निकाल जाते हैं। Exactly. लेकिन उनकी 3 बैटर्स जो है वो बेंच पे बैठे हुए हैं, तो हमने इतने बैट्समैन करने क्या है? और जिस तरह आपने एक बड़ी अच्छी कल बात की कि इन पिचेस के ऊपर तो 6 बैट चाहिए, 7-8 को डीप करने की वो जरूरत तो फायदा ही नहीं फायदा है। नहीं है। हाँ। आपकी अगर बॉलिंग ऑप्शंस, क्योंकि देखिए ये जितना बचा लो वही आपका गेंद है, ऐसा ही है। इस पे तो हर बंदा बैटिंग कर सकता है। जिसकी बॉलिंग अच्छी होगी वो 20-25 रन जितने आपने बचा लिए वही आपकी सक्सेस है। ऐसे ही है। तो आप अपने 5 बॉलर्स, प्रॉपर 5 बॉलर्स टेस्ट मैच की तरह इन कंडीशंस में होना बहुत जरूरी है। बिट्स एंड पीसेस वाले लोग यहाँ फारिग हो चुके हैं। 5 आपके बॉलर्स हैं, उनमें से एक ऑलराउंडर होना चाहिए। अब इसीलिए जिसके पास ऑलराउंडर नहीं वो फंस गया। वो फंस गया, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे भी तो ऐसे ही है ना, वो नवाज है ना, वो बैटर है ना वो बॉलर है। शदाब भी ऐसे ही है, ना वो स्पेशलिस्ट बॉलर है ना वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है। तो अब इस गेम में एक स्किल आपकी होना, एक स्किल आपको सिर्फ टीम में लेकर आए, दोनों जगह बैलेंस देता ना जी आपको। फिर आप अगर आप बॉलर हैं, हु कैन बैटर हु कैन बॉल, ऑटोमेटिकली दोनों साइड स्ट्रेंथन हो जाती है, हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट करते हैं दोनों साइड। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, थोड़ी सी अगर हम बात करें तो हमने देखा कि ये टीम का जो माइंड सेट है ना, ये इवॉल्व होना शुरू है। थोड़ा सा हम अपने साथ भी हम रिलेट करते चले जाते हैं। पाकिस्तान की हमने सक्सेस देखी, हम शुरू से इनोवेशन लेके आते थे क्रिकेट के अंदर। 90s की बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है ये एक हमारा जो जर्नी था 2010 तक ऐसे ही था कि हम कभी सकलैन आ रहा है, कभी शुएब आ रहा है, कभी आप लोग थे, वसीम बकार आप आए, एक कुछ ना कुछ डिफरेंट पाकिस्तान, आसिफ आ गया, तीसरा ले, दूसरा ले, रिवर्स ले, कोई ऐसा बॉलर आ गया जो कि जी चीजें डिफरेंट कर हो रही है। 2009-10 खास तौर पे ये जो फिक्सिंग वाला, स्पॉट फिक्सिंग का जो मामला होता, उसके बाद पाकिस्तान टीम मेरे मानने में एक शल में गई। फिर हमें कप्तान को ही नहीं मिला, रही सही कसर 11 का वर्ल्ड कप जब सेमीफाइनल हम हारे, फिर तो बिल्कुल समझ नहीं आई। फिर हमें मिसबा कप्तान बना। मिसबा अल्लाह के जब कप्तान बना तो हमने क्या देखा कि माइंड सेट जो था, दुनिया उस टाइम बहुत ज्यादा नहीं बट एक इवॉल्व होना शुरू हो गई थी ओडीआई वाइट बॉल के अंदर। T20 और ओडीआई स्टार्ट हो चुका था, T20 का भी, तो टीमों ने 300 करना तब शुरू कर दिया था। हम क्या करते थे उस टाइम के ऊपर भी 220-230 की क्रिकेट खेलते थे।
सईद अजमल का, उमर गुल का कोई अच्छा स्पेल हो गया वहां का तो हम मैच जीत जाते यासर भी था बीच यासर भी में। था बीच में। टेस्ट मैचेस में तो चले हम होम अपने मैचेस तो खेलते ही यूएई के अंदर थे, उधर हम हरा के और वो जो मैंने वो अजियत झीली हुई है वहां बैठ के वो जो दूसरी टीमें थी वो कहती थी हमें माफ कर दो ये इस 5 दिन के अजाब से। वो क्रिकेट नहीं थी, वो था कि इतना बोर कर दो लोगों को कि उनका खेलने से ध्यान ही हटे। मैं सिर्फ उसी को कंप्लीट आगे करना चाह रहा था, फिर आपसे डिटेल आंसर लेंगे। अब वो जो 5-7 साल का जो स्पैन था उसमें एक डिफरेंस आना शुरू हुआ। मैं तो कहता हूँ स्टेबल भी नहीं, थोड़ा नीचे जा रहा था ग्राफ, दूसरी टीमों का थोड़ा ऊपर जा रहा था। ये एकदम इवॉल्व नहीं हुई क्रिकेट, ये 10-12 साल के स्पैन में हुई है। तो अब वो फिर हमने थोड़ा सा ग्लिम्पसेस नजर आए। सरफराज जब कैप्टन आया उसने जोर लगाया, एक कॉम्बो विकी आर्थर के साथ बना, हमने देखा चैंपियन ट्रॉफी भी जीती, 2 साल हम T20 में नंबर 1 भी रहे। तो एक हमें सिमत नजर आई कि हम पीक करने लगे हैं। जैसे ही पीक करने लगे फिर आपने मैनेजमेंट चेंज की, कैप्टन चेंज कर दिया, कोच चेंज कर दिया, फिर हम डिप खाना शुरू हो गए। तो ये जो 10-12 साल का पूरा स्पैन आप हमारी क्रिकेट का कैसे देखते हैं और बाकी इंटरनेशनल लेवल को कैसे कंपैरिजन में देखते हैं? देखिए, जब वो सलमान बट कैप्टन था और आपने ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड में हरा, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, ये वो टीम थी जो, और सारे यंग लोग, बट ने अपने साथ और मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती, उसने 10 साल कप्तान रहना था, इस टीम ने बहुत आगे जाना था। वहां से हमने मार खाए, वापस आए, कोई बंदा नजर नहीं आ रहा था, उन्होंने मिसबा को पकड़ के आपको पता, रिटायरमेंट ले चुका था। आपको पता है कि मिसबा हमारी एक टीम हम लेके गए थे कनाडा में जी। इंडिया पाकिस्तान के कुछ मैचेस होने थे कनाडा में। स्काई डॉम नहीं, वैसे जैसे रिटायर्ड क्रिकेटर्स खेलते हैं जी। तो हमारा ना एक प्लेयर कम था, मैं और मुदस्सर नजर, हम दोनों ने टीम बना रही थी। तो कहते यार प्लेयर नहीं मिल रहा, क्या करूं क्या। इतने में नेशनल एकेडमी में खड़े थे, इतने में गाड़ी आई, गाड़ी रुकी, उसमें से मिसबा निकला, इसका सोच ध्यान नहीं आ रहा था। मैं कहा मुदीबा मिल गया प्लेयर, कहता कौन, मैं कहा वो आ रहा है, कहता वो तो अभी खेलेगा जाके उधर। मैं खेलेगा, मिसबा से बात की, वो कहते वैसे भी तो मैं अग ला फिर रहे अपने सम्मान चलो कनाडा ही चलते हैं। वो तो पब्लिक उनसे जब तो हमारे साथ वो गया, उसके बाद आके घर बैठे को जो बंदा सोच चुका है कि दैट्स इट, हमने उसको कप्तान बना, और वो चलता गया चलता गया चलता गया। अब बोर्ड को चाहिए क्या होता है, क्रिकेट बोर्ड को वो चाहिए सबसे आसान बंदा। जब ये इन्होंने बॉब वुलमर के बाद जो कोच ढूंढना था, तो उसमें मैं भी थोड़ा सा, मेरा भी हिस्सा था कि मैंने उसका थोड़ी सी असेसमेंट करनी थी बीच में जी। तो अभी लोग आ रहे हैं, इंटरव्यू आ रहे हैं, तो टीम से भी पूछना है, बोर्ड टीम दोनों मिलके फैसला कर रहे हैं। तो टीम ने किसको चुना? जेफ लॉसन। अच्छा, सबसे आसान उनको चाहिए ना, सॉफ्ट आसान, जिसको हम जहाँ से मर्जी मरोड़ ले। तो मैं तभी समझ आ गया कि ये काम ठीक नहीं। और फिर वहां से हम शिफ्ट हुए अजहर अली के ऊपर, फिर वही काम के ठक 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 थका दो। और सबसे बुरा काम ये हुआ कि इतने सारे साल हमने यूएई में बर्बाद किए। बिल्कुल, जब तक वहाँ PSL रही आपको प्लेयर कोई नहीं मिला। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि जो वहाँ के सुपरस्टार्स थे वो इंटरनेशनल क्रिकेट के काबिल ही नहीं, मैं उनको नहीं समझता। घुटने से ऊपर बॉल नहीं आ रही तो क्या खेल, सारे जो थे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर वो बने हुए थे सुपरस्टार्स। जैसे ही वो पाकिस्तान लीग आई, सारे एक्सपोज हो गया, आपको फिर रीथिंक करना पड़ा कि हमारे अगर कोर ग्रुप कौन सा है। ऐसे ही है। तो यही है, हमने वही अगर निकाल दो यूएई को अपनी क्रिकेट से, तो जो हम एक दिन के चैंपियन बन जाते हैं वो भी ना कभी बनते। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कोई अब इससे वे फॉरवर्ड आगे क्या है, अब डायरेक्शन क्या है, क्या बेबी स्टेप लेने की ज़रूरत है एक बड़ा इस इंटरनेशनल लेवल पे, जिस तरह की आज हम क्रिकेट देखने को मिलेगी। आई एम श्योर कि हमें वन ऑफ द बेस्ट गेम आज देखने को मिलेगी, और ग्लिम्पसेस हम पहले भी देख चुके हैं। इस लेवल को देखिए, विक्ट्री या हार मेरा ख्याल है मैटर नहीं करता, आपकी कई दफ़ा परफॉर्मेंस ये दिखने में भी प्लेजिंग होना चाहिए। लोग जो देखते हैं, हम जाएंगे, जो लोग देखते हैं, मैं गेम की स्किल की एक मजा आए लोगों को देखते कि टीम खेल रही है, प्लेजिंग टू द आई। यस, हाँ, तो वो तो तभी होगा ना। ऊपर तो कहीं स्टॉप लगाओ, जो आता है 4 महीने बाद
चेयरमैन की कुर्सी हिलना शुरू हो जाती है। अब वो कोई डिसीजन भी नहीं ले सकता जी। ये तो तब होगा कि जब एक सोच समझ के एक चेयरमैन को लगाएं, उसको कहेंगे भाई 5 साल 4 साल अब इसको हटा नहीं सकते जी। और वो भी ये सोचे कि मैंने कौन से लोगों को लेके आना है जो इस गेम में प्रैक्टिकली काम करते, मशवरे नहीं सिर्फ देते टीवी के ऊपर बैठ के, सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं करते, जाके ग्राउंड वर्क करते हैं, वो क्वालिफाइड है, उनको आइडिया है, उन्होंने पास्ट में कुछ काम किया है। फिर एक प्रोसेस बनाए, जैसे इंग्लैंड की 2015 के बाद आज वो जहां पहुंचे हैं, 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, वो ख्वाब में नहीं आ गया था उनके। जी। नोट की चीजें, काउंटियों तक जो मैसेज गया कि अब इस तरह की क्रिकेट हमने खेलनी है, चाहे तुम जितने मर्जी रन करो, हमने वो कंसीडर ही नहीं कर। इस स्ट्राइक रेट से, इस माइंडसेट से खेलोगे तो हम खिलाएंगे। बिल्कुल ठीक बात। तो 2 साल लगे, 3 साल लगे, आज उन्होंने रिजल्ट अपने ले लिए। अभी भी हम वही डिसीजन नहीं लेना, वो ना नाराज हो जाए, ये ना नाराज हो जाए, उधर ही घूमे। अभी अगर हिम्मत तो इंडियन टीम से पूछ लो कि क्या वो खुश हैं कि फखर खेले या ना खेले। जी। क्या वो, हमें नहीं पता या लोगों को नहीं पता कि असामा मीर को खेलना चाहिए अगेंस्ट इंडिया। यस। विकेट टेकर है, आउट करोगे जीतोगे। बिल्कुल तो ऐसे ये 2 चेंज छोड़ देना पीछे के हुआ, अब इमाम को ड्रॉप करेंगे, पता नहीं कौन क्या सोचेगा, वी डोंट केयर। वी वांटेड टू सी फखर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। थोड़ा सा उनके माइंड में तो आएगा ना कि यार आइए, अगर ये चल गया ना जी तो ये ले जाएगा। तो शादाब को तो वो हंसी खुशी खेलेंगे ना। हाँ, वो उनका तो बहुत, जिस तरह हमने एशिया कप में भी देखा कि एक बड़ा इजी उनको लगता है, खास तौर पे थ्रेट नहीं है, थ्रेट ना? नहीं है। हाँ, एक बॉल है, अगर आप एक लेग स्पिन है उसमें जान नहीं है, गुगली है उस तरह से वो गुगली तो करा ही नहीं रहा, हो ही नहीं रही, हाँ, हो ही नहीं रही। फ्लिपर है, क्या है ऐसा बॉल जो कि थ्रेटनिंग होगा। उसामा ठीक है, अभी भी वो थोड़ा बीच में वेवर्ड होता है, यस, होते हैं लेग स्पिनर, लेग स्पिनर हो जाता है। लेकिन जो उसकी बॉल पड़ती है, लेग स्पिन बाउंस भी करती है, गुगली वो भी तेज आती है, तो कुछ तो नजर आता है ना कि एक अगर बॉल है वैसे बाउंस पड़ गई ना है, किसी हाँ, को जी, तो जी, ये आउट कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही ही है। है। और ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि आपका पूरे, अगर हम क्रिकेट देखें तो उसमें सबसे बड़ा विकेट टेकर लेग स्पिनर होता है। Yes. और उसकी यूनिकनेस अगर आप स्ट्रक्चर में भी देखते हैं, आपके पास 100 बॉलर है तो पूरे 100 बॉलर के अंदर भी शायद 1 या 2 मिलेंगे। क्योंकि मैं खुद लेग स्पिनर हूं तो मुझे आइडिया इस चीज का है कि इसकी वैल्यू टीम के अंदर कितनी इंपॉर्टेंस होती है, और ये समहाउ आप इतने कंसिस्टेंट नहीं हो सकते जिस तरह ऑफ ब्रेक लेकिन बॉलर एक होता है। आदिल रशीद उनको मिला है पिछले 15 साल से, उसे खिलाए जा रहे हैं। चलाए जा रहे हैं। फिर अब वो छोटा एक बच्चा उन्होंने एक ढूंढा है, वो भी लेगी पाकिस्तानी है। जान हाँ जैसे जी। अब उसको उन्होंने, वो बीच में आधी पिच में बॉल फेंक देता है, बिल्कुल ऐसे ही। बट उसको मैसेज क्या दिया हुआ है, डोंट वरी, रन जितने देने दे, विकेटें ले ले। यस, वो उस दिन मैं मैच देख रहा हूँ, उसने इतने सारे रन खाए, एकदम से 2 आउट किए, सारा बैलेंस हो सारा गया। बैलेंस हो गया। तो आप ये, अब एक क्लैरिटी चाहिए, जो कहते हैं ना, जो कप्तान की जो दिलेरी होती है वो लाइसेंस टू किल देता है। जैसे आप कई दफा लोग कंफ्यूज होते हैं, देखो जी हारिस रन्स बड़े देता है, यही बकार यूनुस को कहते होते हैं। भाई अगर आप एक बॉलर को लाइसेंस टू किल नहीं दोगे तो आउट कैसे होंगे? बिल्कुल ठीक बात है। Absolutely. इसी तरह आपका जो स्पिनर है, एक स्पिनर और एक फास्ट बॉलर, 2 लोग ऐसे होते हैं जिनका काम रन्स बचाना नहीं होता, बिल्कुल ठीक उनका है। काम है विकेटें लो। अगर वो दोनों मिलके आपको 4 विकेटें 5 विकेटें ले देते हैं, आउट होगा, नया बैट्समैन आएगा, आपके जो दूसरे कंटेनर्स हैं जो कंटेन करते हैं वो आए, स्कोर रोके, फिर उसको मौका दें, वो और वैसे स्ट्राइक भी कर सके। आके भाई इन कंडीशन के ऊपर तो आप सरवाइव ही नहीं कर सकते ना कंटेन करने से। बैटिंग विकेट है, किसी टीम ने भी चेस करते हुए पूरे ओवर खेल लिए तो जो भी टोटल है जब ये 300, अगर 350 है। जो टीम पहले बैटिंग करेगी, अगर वो ऑल आउट हो जाएगी तो 300 से कम बनाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। हालांकि कल भी हमने कहा, जो आप पूछ रहे जी, थे जी, जी। क्या बनेगा अफगानिस्तान का, इंडिया का, मैंने कहा जी अगर तो वो 50 ओवर खेल गए तो 270 वैसे ही तो हो खुद ही जाएगा, बन जाएगा, वैसे ही खुद ही बन जाएगा। जाएगा। और वही बिल्कुल देखा ऐसे कोलैप्स ही के है। बावजूद भी बन बाद में गए। उतने ही बनेंगे। आज देखते हैं जी कि साउथ अफ्रीका कितना टोटल लगाता है, और ऑब्वियसली उम्मीद करते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट मैच हमें आज देखने को मिलेगा। अभी आपसे इजाजत चाहते हैं, मिड ब्रेक में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।
खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।